हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव बुक के 10वें अध्याय की, जिसका नाम है अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। आज का पाठ दर्द के बारे में है। वह क्या होता है, वह कहाँ से आता है, वह आपको क्या बता रहा है और आप उससे क्या सीख रहे हैं। हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बीमारियों के साथ रहते हैं। वह हमारे जीवन का एक छोटा-सा अंश हो सकती है या उसका बड़ा अंश हो सकती है। आज आप अपने वीर्य वर्ग का उपयोग नए द्वार खोलने के लिए करेंगे, जो आपको अपने शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और आपके दर्द का उपचार करेगा। कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप इससे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। हाल ही में मेरे सामने इसका एक अद्भुत उदाहरण आया। जब मैंने 2 छोटी लड़कियों को पार्क में खेलते देखा, एक बच्ची ने खेल-खेल में दूसरी की बाह पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका हाथ उसकी बाह के संपर्क में आया भी नहीं था और बच्ची के मुँह से आह की आवाज़ निकल गई। पहली बच्ची ने अपनी सहेली को देखकर पूछा, "तुमने ऐसे क्यों किया? मैंने तो अभी तुम्हें छुआ भी नहीं।" उसने जवाब दिया, "मैं जानती थी कि मुझे दर्द होगा।" शरीर हमारे जीवन की हर चीज़ की तरह हमारे अंदरूनी विचारों की और धारणाओं का आईना है। वह हमेशा हमसे बात करता है, बस हमारे पास सुनने के लिए समय होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हर दर्द और बीमारी को अपने शरीर में हम पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती है। शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है, चाहे हम कुछ भी करते हो। हालाँकि यदि हम शरीर को अस्वास्थ्यकर भोजन और गलत विचारों से नुकसान पहुँचाते हैं, तो हम अपनी ही परेशानी बढ़ा लेते हैं। दर्द वह तरीका है जिससे हमारा शरीर ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलता है। हमें यह सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ है। जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? आम तौर पर हम दवाई के डिब्बा उठा लेते हैं और कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं और हम शरीर को बोलते हैं, तुम चुप हो जाओ। कभी-कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं। हमारे समाज में हमने दर्द और बीमारी को जिम्मेदारी या अप्रिय परिस्थिति से बचने का वह तरीका बना लिया है। यदि हम नहीं कहना सीख पाते, तो हम अपने स्थान पर नहीं कहने के लिए किसी बीमारी का आविष्कार कर लेते हैं। हालाँकि किसी एक बिंदु पर आकर आपको जो हो रहा है, उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। समय को अपने शरीर की आवाज़ सुनने दें, क्योंकि मूल रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है और उसे आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। हर उस दर्द के बारे में सोचें जो आपको एक शिक्षक के रूप में होता है, जो आपको बताता है कि आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार है। आप जो मान रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उसमें कहीं कुछ है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूँ, जो कहता है कृपया ध्यान दें। अब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं, तो आपके पास मिरर रख के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने का मौका होता है। क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कर दें और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लें। आइए अफ़र्मेशन करें, मैं अपने शरीर को प्रेम करती हूँ। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए, वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूँगी। आपका 10वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं।
मान लीजिए वह सीने में जलन या हार्ट बर्न है। नंबर 2, अपने आईने के सामने खड़े हो जाएँ या बैठ जाएँ। नंबर 3, अपनी आँखों में देखें और अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि ये हार्टबर्न कहाँ से आया है? यह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं अस्वास्थ्यकर खाना खा रहा हूँ? क्या मुझे किसी चीज़ का डर सता रहा है? क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूँ? कौन-सी चीज़ या व्यक्ति है जिसे मैं नहीं सँभाल पा रहा हूँ? नंबर 4, चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हो, आप ये अफ़र्मेशन बोल सकते हैं, मैं आसानी से और पूरी तरह साँस लेता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है, तो मैं उसे आराम देता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं निडर हूँ। ये अफ़र्मेशन दोहराते रहें। अब कुछ अफ़र्मेशन विशेष रूप से उस भाग के लिए करिए जहाँ आपको दर्द हो रहा है। आप दर्द और विशेष बीमारियों के मानसिक पैटर्न और उसके अफ़र्मेशन के लिए लेखिका की पुस्तक है हील योर बॉडी, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको पेट की समस्या है, तो आप कह सकते हैं, मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ, मैं सच में प्रेम करता हूँ। मेरे स्वस्थ पेट, मैं तुम्हें स्वास्थ्यप्रद खाना खिलाता हूँ और तुम उसे खुशी से पचा सकते हो। मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। इन अफ़र्मेशन को 2-3 बार दोहराएँ। शक्ति आपके अंदर है, आपके 10वें दिन का दैनिकी अभ्यास जो आपको लिखना है। नंबर 1, जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो समय को शांत करने के लिए समय निकालें। विश्वास करें कि आपकी उच्चतम शक्ति आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है, ताकि आप इस दर्द से मुक्त हो सकें। एक आदर्श प्राकृतिक परिवेश की कल्पना करें जहाँ चारों ओर आपके पसंदीदा फूल बहुतायत में खिले हुए हों। अपने चेहरे को कोमलता से छू रही मीठी गर्माहट भरी हवा को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, अपने आप से ये प्रश्न पूछें, मैं इस समस्या की ओर कैसे योगदान दे रहा हूँ? वह क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है? मेरे जीवन के किन क्षेत्रों को बदलाव की आवश्यकता है? इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें, जवाब मिलने दें। इन जवाबों को अपनी दैनिकी में लिखें। ऊपर मिले जवाबों में से एक का चुनाव करें। एक कार्य योजना लिखें, जिस पर आप आज काम कर सकते हैं। एक बार में एक बदलाव लाएँ, जैसे कि चीनी दार्शनिक लाओ त्ज़ु ने कहा था, 1000 मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। एक छोटे कदम को दूसरे में जोड़ने से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। दर्द अनिवार्य रूप से रातों-रात गायब नहीं हो जाता, हालाँकि ऐसा हो भी सकता है। दर्द को उभर कर ऊपर आने में समय लगा है, इसलिए उसे यह समझने में कुछ समय लग सकता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं के प्रति नरम रहें। आपका 10वें दिन का हार्ट थॉट है, मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। आपका 10वें दिन का मेडिटेशन है, यहाँ कुछ सकारात्मक अफ़र्मेशन दिए हैं, जो आपके स्वास्थ्य और उपचार का समर्थन करेंगे। इन्हें बार-बार दोहराते रहें। मैं उन खाने की चीज़ों का आनंद लेता हूँ, जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ों का चुनाव करती हूँ। मेरे मन में समय के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नए तरीके खोजता रहता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीज़ें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूँ। उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ।
मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है। मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी समय स्वयं को कुछ खाने से रोक सकता हूँ। पानी मेरा प्रिय पेय है। मैं अपने शरीर और मन को साफ करने के लिए ढेर सारा पानी पीती हूँ। अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने की सबसे स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। थैंक यू सो मच।